नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता, चातुर्य, कूटनीति और व्यावहारिक दृष्टिकोण के प्रति कृतज्ञ है। एक अदम्य व्यक्ति जिसने 562 रियासतों को भारत संघ के साथ एकीकृत किया और स्वतंत्र भारत देश को विभाजन से रोका। अगर सरदार न होते तो आपको गुजरात से दिल्ली जाने में भी कम से कम 3 से 4 देशों का वीजा लेना पड़ता। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे सरदार पटेल ने साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाकर 562 देशी रियासतों को भारत संघ में एकीकृत किया। आप सब जानते हैं कि 1947 में भारत ने एक कठिन लड़ाई लड़कर स्वतंत्रता हासिल की थी, लेकिन यह स्वतंत्रता साथ में 2 देशों का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे और शरणार्थी संकट भी लाई थी। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो थी देशी राज्यों का स्वतंत्र भारत में समाविष्ट करना। जब देश को आजादी मिली तब देश में लगभग 562 देशी रियासतें थी। उन सभी देशी रियासतों को स्वतंत्र भारत में शामिल करना वाकई में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता तो दी, लेकिन साथ साथ उन्होंने भारत को एक बहुत कठिन हालात में डाल दिया था और इससे उबर पाना बहुत ही मुश्किल था। वास्तव में माउंटबेटन ने जो प्रस्ताव भारत की आजादी को लेकर जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, उसमें प्रावधान था कि भारत की देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान में से वो जिसे चाहे उसी में शामिल हो सकती है। साथ ही साथ यह प्रावधान भी था कि देशी रियासतें अगर वो चाहे तो दोनों के साथ न जाकर खुद को स्वतंत्र भी रख सकते हैं। जब यह प्रस्ताव आया तो देशी राज्यों ने उनका भरपूर स्वागत किया, क्योंकि वे अपने मौज शौक को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो फिर से स्वतंत्र होकर राजाशाही जीवन जीना चाहते थे। देशी रियासतों के इस मसले को हल करने के लिए 24 जून 1947 को भारत की अंतरिम सरकार ने एक निर्णय लिया। निर्णय यह था कि इन सभी देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने हेतु एक अलग से रियासती विभाग का गठन किया जाए। इस निर्णय के अनुसार 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग गठित किया गया। इस रियासत विभाग के सलाहकार व सचिव के तौर पर वीपी मेनन को नियुक्त किया गया। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ वीपी मेनन को ही क्यों सलाहकार के तौर पर पसंद किया गया। दरअसल वीपी मेनन को देशी नरेशों के बारे में काफी जानकारी थी। वह उस वक्त माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार के पद पर कार्यरत थे। सरदार पटेल ने राजाओं के नाम एक वक्तव्य प्रकाशित करवाया, जिसमें उन्होंने देशी राज्यों को नए संघ शासन में सम्मिलित होकर एकता को बनाए रखने की अपील की और सभी देशी राज्य भारत संघ में सम्मिलित हो ऐसी इच्छा जताई। सरदार पटेल ने एक हाथ में गाजर तो दूसरे हाथ में लाठी लेकर देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। 10 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने पटियाला और ग्वालियर के राजाओं के साथ मीटिंग की और उन्हें भारत संघ में सम्मिलित होने को कहा। उस मीटिंग में बड़ौदा, बीकानेर, पटियाला के महाराजा भी मौजूद थे। 24 जुलाई को नवानगर, मैसूर और अन्य कई राजाओं से मिलने के बाद सरदार पटेल और वीपी मेनन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ड्राफ्ट तैयार किया। आखिर क्या था यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आइए जानते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वह ड्राफ्ट था जिस पर सिग्नेचर करके कोई भी राजा भारत संघ में शामिल हो सकता था। इनमें मुख्य तौर पर 3 बातें थी: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। इस ड्राफ्ट में पहले डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर ही शामिल था, लेकिन सरदार पटेल और वीपी मेनन ने कम्युनिकेशन फैक्टर को भी शामिल किया। उन्होंने देशी राज्यों को कन्विंस करना शुरू कर दिया। वास्तव में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन देशी रियासतों को काफी सहूलियत देता था, जैसे कि इस दस्तावेज पर सिग्नेचर करने के बाद अगर कोई भी राज्य भारत संघ में शामिल हो जाता, अगर बाद में उस पर कोई अटैक करता तो भारत की सेना उसकी मदद करती। इस तरह देशी रियासतों को किसी भी दूसरे आक्रमण के खिलाफ एक सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई थी।
अगर एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो माउंटबेटन का भी मानना था कि भारत के किसी भी प्रिंसली स्टेट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी और देश के साथ किसी भी प्रकार के राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। सरदार पटेल जानते थे कि यह काम इतना आसान है नहीं, इसलिए उन्होंने माउंटबेटन से मदद मांगी। उन्होंने माउंटबेटन को राजी किया कि वह सभी राज्यों को भारत में मिलने के फायदे बताए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे भारत को इस हालात में छोड़कर जाते हैं तो इतिहास उन्हें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार मानेगा। माउंटबेटन भी जाते जाते अपनी छवि को सुधारना चाहते थे। 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने सभी प्रिंसली स्टेट की एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने राजाओं को ऊपर दिए गए तीनों फैक्टर के फायदे बताए और साथ ही साथ यह भी बताया कि आप अपने पड़ोसी डोमिनियन से भाग नहीं सकते। इसका मतलब यह था कि अगर जिसकी सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हो वही पाकिस्तान में शामिल हो सकता था। माउंटबेटन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त भारत के कुछ प्रिंसली स्टेट जिसकी सीमा पाकिस्तान से कोसों दूर थी, फिर भी वह पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन के इस जाहिरात के बाद सभी स्टेट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करने को तैयार हो गए। भावनगर भारत देश में सबसे पहला शामिल होने वाला राज्य बना। उसके बाद ग्वालियर, बीकानेर, पटियाला और बड़ौदा भी भारत संघ में शामिल हो गए और धीरे धीरे सभी प्रिंसली स्टेट भी भारत संघ में सम्मिलित होते गए। सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक ऐसे भारत का निर्माण करवाया जिसे आज हम पहचानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट थे जो उस वक्त स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसमें जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, त्रावणकोर और भोपाल शामिल थे। आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे इन सभी को आंख दिखाकर भारत संघ में शामिल किया, इसकी भी एक रोचक कहानी है जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अगर आपको वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।